हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की जो भारत का भूगोल हमारी बुक है उसका हम आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें पहले हमें बताया गया है इसमें भारत की सीमाओं के बारे में बताया गया है। जैसे भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर मतलब लगभग 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे यहाँ तक हम इस मैप में देख सकते हैं। उत्तर में कश्मीर अब हमारा अलग हो चुका है। यहाँ पे लद्दाख है, अभी जम्मू कश्मीर। कश्मीर से लेकर यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी होता है, कन्याकुमारी तक। और पश्चिम में अरुणाचल से ले पूर्व में अरुणाचल से लेके पश्चिम में गुजरात तक बताया गया है। और जो हमारी जो सीमा है, बस ये हमारी लास्ट सीमा नहीं है। इसके आगे भी जो हमारा समुद्र तक है वो कितना है अपना, इसमें दिया गया है लगभग 22 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर मतलब 12 समुद्री मील तक इसमें है। और इसका अगर हम देखें तो जो ये दिखाया गया है, जैसे यहाँ से देखते हैं, एक मानक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं। और एक समुद्री मील, यहाँ पे मैं समुद्री मील देखा है, तो एक समुद्री मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। जो हमारे देश की सीमा है, दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में, जो यहाँ पे ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, जो हमारी जो सीमा, इसका जो अक्षांश विस्तार है जो हमारे बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से इसमें हमने 6 डिग्री 45 मिनट हम इसको मानते हैं, दक्षिण बंगाल की खाड़ी से लिया गया है। फिर यदि हम भारत की अक्षांश और देशांश विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, मतलब उत्तर से और दक्षिण तक लेकर इसकी वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम से लेकर इसकी जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है, इतना अंतर क्यों है कि हमारा जो जो उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार है वो ज़्यादा है और जो पूर्व से लेकर पश्चिम का है वो कम है। ऐसा ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए देखा जाए तो जैसे ये हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है और ये भारत की स्थिति पृथ्वी पर यहाँ पे है। तो जो ये होते हैं अक्षांश होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन जो देशांतर होते हैं वो ध्रुवों की ओर, उनकी जो मैक्सिमम जो दूरी होती है विषुवत रेखा पे होती है। और जो ये ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो इनकी दूरी क्या है, वो कम होती जाती है। इसी कारण जो हमारा उत्तर से पूर्व से लेकर पश्चिम का जो विस्तार है वो अधिक है, कम है, और जो उत्तर से लेकर दक्षिण का है वो ज़्यादा है। यहाँ पर बताया भी गया है, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय में स्थित है। स्थिति देश में भूआकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। जो भारत का अक्षांश है वो देशांतर विस्तार है, और उसकी जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में है जो वो शीतोष्णकटिबंधीय में है। यही जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, यही इसकी जलवायु, मिट्टी, इन सभी के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ी एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत में ऐसे कुछ स्थानों के नाम लिखे जिनमें से
मानक यामोत्तर गुजरती है। अब इसमें ये पूछा गया है कि मानक यामोत्तर का क्या उपयोग होता है। जैसे अगर हमने एक समय फिक्स कर लिया, जैसे हमारे यहाँ पे 82.5 डिग्री को माना गया है, तो इससे हमें पूरे देश में एक जैसा समय होना, और जैसे रेलों का टाइम, सरकारी काम के लिए जो टाइम है, ये इसका उपयोग होता है ताकि पूरे देश में इस सारी व्यवस्था ठीक से चल सके। और जो विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणक माना गया है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 मिनट के अंतर पर एक मानक तय कर सकते हैं। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे हमने ग्रीनविच से GMT से अब जो 0 डिग्री यहाँ से अपना समय माना है, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो जो पृथ्वी है अपनी, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। यही कारण है कि हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें अधिक पूर्वी पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं, और जैसे रसिया में 11। वो स्थल के हिसाब से जिसमें देशांतर विस्तार अधिक होता है, तो उसके हिसाब से ही होता है। और ये से अपना भारत का मैप है, तो हमको ये सारे जो राज्य हैं वो अलग अलग याद भी होने चाहिए। जैसे जब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनकी स्थिति यहाँ पे ये 7 सिस्टर अलग से। जैसे इसको याद रखने का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो ये है पूर्वी जगत से भारत की स्थिति बताया गया है वायु मार्ग और समुद्री मार्गों के द्वारा। जो ये डॉट 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 है, ये समुद्री मार्ग के साथ भारत के साथ कैसे संपर्क है अन्य देशों के, और वायु मार्ग के द्वारा इसमें बताया गया है। फिर भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। जो पूरे देश की जो स्थल है, जहाँ पे भूमि का जो सारा क्षेत्र है, उसका जो अपना देश का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत के बड़े देशों के नाम है, जैसे रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ये सब भारत से बड़े हैं। आकार, अब हम इसके आकार की बात करते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छिद्र पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, ये पाकिस्तान में। उत्तर पूर्वी में पूर्वांचल पहाड़ी तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृत्त भौगोलिक इकाई है, जिसे भारत उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। अगर जब हम भारतीय उपमहाद्वीप का नाम लेते हैं तो उसमें ये सारे देश आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। भूतकाल में, मतलब पहले में, हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिप्टिला, नथुला तथा बोमडीला जैसी कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। जो तट की जो रेखा है, इसमें ये जो है द्वीप है उनको भी लिया गया है, जो है 7,517 किलोमीटर। अंत एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं इसके पड़ोसी के साथ इसकी स्थिति। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक
स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि में क्या अंतर है? जो थोड़ा भीड़ी होती है, जो बड़े जलाशय को जोड़ती है वो जल संधि होती है, और जो मतलब थोड़ी भीड़ी होती है, और जो खाड़ी होती है उसका जो फैलाव थोड़ा चौड़ा होता है। अब हम इसके जो प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के ये कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इसमें आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सॉरी, इसमें बांग्लादेश आएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व। अगर एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं कर सकेंगे? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब रास्ते में हैं। सिंधु ऊपर है तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा। और ये सब आप देख लेना, नीचे के क्वेश्चन उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम इस बुक को कंप्लीट करें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।